ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु के टाउन हॉल में मुनक्किद अमनो अमान कॉन्फ्रेंस और आलमी मुशायरा। इस मुशायरे और अमनो अमान कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन बेंगलुरु ने। नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन बेंगलुरु हिंदुस्तान के खूबसूरत शहर बेंगलुरु में अमनो अमान व रवादारी के लिए काम कर रहा है। जी हां, नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन बेंगलुरु शहर में हिंदू मुसलमानों और दीगर कम्युनिटी के बीच भाईचारे को बढ़ावा देता है। नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन बेंगलुरु के फाउंडर और चेयरमैन हैं जनाब अब्दुल हमीद अमीर राही साहब। अरे तालियों के साथ इस्तेमाल कीजिए, आपकी दिल की बात कही गई है। सभी बहाने। तो क्या वाकई उरूसा अर्शी साहिबा ने अपनी गजल के जरिए आपके दिल की बात कह दी है? ये तो जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये गजल सुनेंगे, लेकिन पहले हमारी सुन लीजिए 35 सेकंड। आ गया अरब दुनिया का पहला ह्यूमन सोशल नेटवर्क येला टॉक। जी हाँ, येला टॉक। साहिबान, कदरदान, मेहरबान भाईजान, सब सुन लो मेरी जान। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हाँ, येला टॉक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हाँ, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। महफिल, जी हाँ, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। और भी बहुत कुछ है आपके इंटरेस्ट के मुताबिक येला टॉक पर करते हैं। और अभी गजल के साथ तेरे परदेस जाने का वो मंजर याद आता है। तेरे परदेस जाने का वो मंजर याद आता है। तेरे परदेस जाने का वो मंजर याद आता है। तेरे परदेस जाने का वो मंजर याद आता है। परिंदे आसमां पर जिस घड़ी परवाज करते हैं, परिंदे आसमां पर जिस घड़ी परवाज करते हैं, मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं। और एक गजल पूरी, उसके बाद मैं अपनी निश्चित ले लूंगी। उसके बाद आप लोग फैसला कीजिएगा मुझे पढ़ना है या गाना है। सुनिएगा। सभी बहाने हैं पास तेरे, सभी बहाने हैं पास तेरे, हमारे दिल को लुभाने वाले। अरे तालियों के साथ जिगर जिगर में उतरने वाले, जिगर जिगर में उतरने वाले, नजर नजर में समाने वाले। सभी बहाने हैं पास तेरे, हमारे दिल को लुभाने वाले। और शेर पे भी खास करके गाऊंगी। तुम अपनी उंगली से नाम मेरा हवा के दामन पे लिख रहे हो। तुम अपनी उंगली से नाम मेरा हवा के दामन पे लिख रहे हो। ख्याल रखना कहीं दीवाना, ख्याल रखना कहीं दीवाना, ना समझे तुमको ज़माने वाले। सभी बहाने हैं पास तेरे, हमारे दिल को लुभाने वाले। और शेर पे भी, अब आप लोग का भी कसूर नहीं, रात इतनी ज्यादा हो गई है, क्या किया जाए। और ये माइक, अगर आप लोग साथ देते इस माइक की जरूरत ही ना पड़े।
सुनिएगा। नहीं, एक से काम चलता था, इसके बावजूद दो माइक्रोफोन आपके सामने लगाए गए। सुनिएगा। ज़मीन सहरा खिताब ओढ़े, ज़मीन सहरा की खाक ओढ़े, न जाने कब से सिसक रही हूँ। ज़मीन सहरा की खाक ओढ़े, न जाने कब से सिसक रही हूँ। कोई बताए कहाँ, सुन लीजिएगा। ये सुन तो रहा हूँ। कोई बताए कहाँ बसे गुबार सहरा उड़ाने वाले, सभी बहाने के पास तेरे हमारे दिल को लुभाने वाले। और बात कीजिएगा। तेरी निगाहों के आईने में हमारा चेहरा झलक रहा है। तेरी निगाहों के आईने में हमारा चेहरा झलक रहा है। तुझे पता भी नहीं हो शायद, तुझे पता भी नहीं हो शायद, ओ मुझसे नजरें चुराने वाले, सभी बहाने है पास तेरे हमारे दिल को लुभाने वाले। बहुत प्यारी गजल है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे पूरी पढ़नी चाहिए, पर आप अक्सर पूरी आंसर दी चाहिए मुझे। सुनेगा। ये हमारी तन्हाइयों में देखे हजारों आंसू मिलेंगे इसको। हमारी तन्हाइयों में देखे हजारों आंसू मिलेंगे इसको, मगर ये दुनिया समझ रही है, मगर ये दुनिया समझ रही है कि हमें हंसने हंसाने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तन्हाइयों में देखे हजारों आंसू मिलेंगे इसको, मगर ये दुनिया समझ रही है कि हमें हंसने हंसाने वाले। और शेर मार दिया। न जाने कितनी गली में अर्शी, अलिता सुनिएगा। न जाने कितनी गली में अर्शी, निगाहें उनकी भटक रही है। ये तमाम आप लोग अपने पर भी ले सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। न जाने कितनी गली में अर्शी, निगाहें उनकी भटक रही है। जरा सा खुद को टटोल मेरी, जरा सा खुद को टटोल मेरी, वफा हुए आसमान वाले, सभी बहाने नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन बेंगलुरु ने जहां एक और आलमी मुशायरा ऑर्गेनाइज किया, वहीं मुशायरे से पहले आलमी अमनो अमान व रवादारी के लिए कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज की। जी हां, इस कॉन्फ्रेंस में सदारत के फराइज अंजाम दिए कर्नाटका उर्दू एकेडमी की चेयरपर्सन मोहतरमा डॉक्टर फौजिया चौधरी साहिबा ने। जी हां, इस कॉन्फ्रेंस के मेहमाने खुसूसी रहे कर्नाटका के शेर कायदे मिल्लत अलहाज आर रोशन बेग साहब, जो कर्नाटका गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन और हज जैसे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। इस आलमी अमनो अमान और आलमी मुशायरे के मेहमाने खुसूसी रहे उत्तराखंड और मिजोरम के एक्स गवर्नर इज्जत माब आली जनाब डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब। कॉन्फ्रेंस के मेहमाने खुसूसी रहे जनाब मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब, मरकजी सेक्रेटरी जमियत उलमाए हिंद। इस कॉन्फ्रेंस और आलमी मुशायरे में मेहमाने खुसूसी रहे
जनाब मौलाना शब्बीर अहमद मजहरी साहब सूबाई सदर हैं अकलियती सेल महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी। इस आलमी अमनो अमान कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी रहे प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब। इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी रहे जनाब नेमतुल्लाह हमीदी साहब, एडिटर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा। जी हां, इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी रहे जनाब डॉक्टर हरमिंदर सिंह, एडिटर इन चीफ खालसा बुलेटिन बेंगलुरु। इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी रहे जनाब इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब, एडिटर हैं रोजनामा सलार के। और इस कॉन्फ्रेंस और मुशायरे में मेहमान खुसूसी रहे जनाब हसन कमाल साहब, मारूफ शायर। और इस कॉन्फ्रेंस और आलमी मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे नौजवान जनाब अलीम खान, मशहूर समाजी कारकुन मुंबई। आलमी अमनो अमान कॉन्फ्रेंस में निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए मशहूर शायर और नाज़िम मुशायरा जनाब शफीक आबिदी साहब ने। बेंगलोर में हुए इस आलमी मुशायरे में दो लोगों ने निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। पहले और बीच में जनाब सैयद याकूब इसहाक ज़की साहब ने और आखिरी हिस्से में जनाब शफीक आबिदी साहब ने। बेंगलुरु में हुए इस आलमी अमनो अमान कॉन्फ्रेंस और आलमी मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन ने। जी हां, नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन बेंगलुरु शहर में सभी कम्युनिटीज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर भाईचारे का पैगाम देता है। साथ ही बेंगलुरु शहर में नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन अमनो अमान व रवादारी को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा कर रहा है। नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन बेंगलुरु के फाउंडर और चेयरमैन जनाब अब्दुल हमीद राही साहब एक नेक दिल इंसान हैं और अमन पसंद शख्सियत हैं। जी हां, उनका मानना है कि रवादारी से अमन कायम होता है और अमन से मुल्क में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, आप भी नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन के इस पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। हम शुक्रिया अदा करते हैं मशहूर शायर जनाब जमील असगर प्रतापगढ़ी साहब का, जिनकी दावत पर हम बेंगलुरु पहुंचे और ये प्रोग्राम कवर किया। तो ये था नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन बेंगलुरु का एक शानदार आलमी मुशायरा। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट पता है www.musharalive.com पर देख सकते हैं। जी हाँ, musharalive.com पर विजिट करके आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही ये पूरा मुशायरा आपको कुछ दिनों बाद YouTube पर भी हमारे अकाउंट पर मिलेगा। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुशायरे के वीडियो हमारी टीम वक्त मीडिया के देखे जा रहे हैं, क्योंकि वक्त मीडिया ही वो पहली टीम है जिसने मुशायरों को प्रोफेशनली लुक दिया, कन्वीनर, नाज़िम मुशायरा और शायर को प्रमोट किया। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम व्हाट्सएप पे भी आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। जी हाँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, यही है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कवि सम्मेलन या फिर कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन रिहान खान के साथ शफीक खान, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु।